नमस्कार दोस्तों, दिस इज राहुल हियर और आज नया इंग्लिश का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। व्हाई इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस करते हैं, बहाने बनाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश में जब हम बोलने जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ पाता है। तो चलिए हम समझते हैं अलग अलग तरीके के बहाने अगर आपको बनाना तो उसको किस तरीके से बना पाएंगे। अगर आपने किसी काम को नहीं किया, मतलब सपोज दैट मैं आया नहीं, मैं गया नहीं, मैंने खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, किसी भी टाइप का आपने काम नहीं किया तो उसको कैसे बताएंगे वो समझ रहे हैं। तो नहीं करने के लिए आपको यूज करना है आई डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैं बाजार नहीं गया था तो मैं कौन हूँ, आई। आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपने डायरेक्टली क्या बोला कि मैं उस काम को मैंने नहीं किया, तो वही बता रहे हम लोग। मैं बाजार नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। वो आई नहीं, शी डिड नॉट कम। ओल्ड पर्सन का यूज आप इसमें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, राम समझा नहीं, राम डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब आप ये बोल रहे, सोच रहे होंगे कि आप पास्ट की बात कर रहे हो ना, तो आप इसमें आईएनजी लगा रहे हो, ना सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, ना थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो ये क्या है? तो जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर डिड नॉट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो वही कर रहे हैं हम लोग। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम ने मुझसे बात नहीं की, राम डिड नॉट टॉक टू मी। ओके, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए, फादर डिड नॉट गिव मी मनी। अभिषेक आया नहीं, अभिषेक डिड नॉट कम। ओके, तिवारी सर ने मुझे पढ़ाया नहीं, तिवारी सर डिड नॉट टीच मी। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको बताना है आप करना चाहते थे बट कर नहीं पाए, आपकी कैपेसिटी नहीं कर पाई, तो उस टाइम पे आप यूज करेंगे आई कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी काम आप कर नहीं पाए और आप थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि यार मैं वो करना तो चाह रहा था बट कर नहीं पाया, चलिए उसको समझते हैं। आई कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मैं लिख नहीं पाया, आई कुड नॉट राइट। वो समझ नहीं पाई, आप समझाना चाह रहे थे बट किसी इश्यू के कारण या उनकी एक मेंटलिटी के कारण वो समझ नहीं पाई, तो वहां पर हम बता सकते हैं शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, राम इंग्लिश नहीं बोल पाया, राम ने चाहा, राम ने क्लास ज्वाइन की, बहुत सारे सोर्सेस से उसने कोशिश की बट वो सीख नहीं पाया, तो फिर बोलेगा राम ने क्या बोलेगा किसी के सामने कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया या राम इंग्लिश नहीं सीख पाया, राम कुड नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, अभिषेक से मैं मिल नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया, आई कुड नॉट मीट अभिषेक। मैं अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाया, आई कुड नॉट अचीव माय टारगेट। राम सीता के साथ डांस नहीं कर पाया, राम कुड नॉट डांस विद सीता। ओके, कुछ प्रॉब्लम आई होगी, इसी की वजह से राम सीता के साथ डांस नहीं कर पाया। चलिए एक और एग्जांपल, मैं किसी काम को कर नहीं पा रहा हूं, अभी नहीं कर पाया और यहाँ पर कर नहीं पा रहा हूं, अभी एट द प्रेजेंट चल रहा है। ओके, जैसे मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं। इस तरीके सेंटेंस हम लोग कैसे सीखेंगे? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आई एम नॉट एबल टू। बिल्कुल नोट करिए, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, क्योंकि ये चीजें क्या है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा बारीकियां होती है और बारीकी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेन कॉपी तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट पेन कॉपी आप सोच रहे हैं कि आप मैं इंग्लिश बोल में जाऊं, इट कांट पॉसिबल, बिकॉज बिना मेहनत के सफलता मिलती नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आई एम नॉट एबल टू, मैं किसी काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू गो टू मार्केट। कोई इश्यू चल रहा है उसके थ्रू आप बाजार नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, सपोज दैट मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू गिव माय बेस्ट। इस तरीके का आप सेंटेंस सीख सकते हैं। मैं तीनों को काउंट करूंगा, एक में आपने बताया मैंने नहीं किया था, दूसरे में आप नहीं कर पाए और तीसरे में नहीं कर पा रहे। ओके, अब फोर्थ, अगर आप फ्यूचर की एबिलिटी बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, वो समझ नहीं पाएगी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा या मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, इस तरीके से सेंटेंस हम लोग कैसे बोले, तो वो भी उसको भी सीखते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा आई विल नॉट बी एबल टू। पूरा सेंटेंस आपका बनेगा आई विल नॉट बी एबल टू। सपोज दैट मुझे बताना है कि यार मैं कल नहीं आ पाऊंगा, कुछ इश्यू होगा इसकी वजह से, ठीक है, तो नहीं आ पाऊंगा, आने की इंग्लिश होती कम, नहीं आ पाऊंगा तो बोलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। मैं लिख नहीं पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू राइट। वो समझ नहीं पाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बड़ा सिंपल सा, बंदा विल नॉट बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सजेस्ट यू। अगर गाइस आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि सारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी